नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के गाँव दीनापुर के ब्लॉक करेंडा में। आपको बताएंगे यहाँ पर किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस गांव की मुख्य फसल है गेहूं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम गेहूं की खेत में हैं और साथ ही साथ यहाँ की मुख्य फसल है आलू। आइए आपको लेकर चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के गांव दीनापुर के ब्लॉक करेंडा में। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती क्या है? तो प्राकृतिक खेती का मतलब है जो भी हमारे आसपास प्राकृतिक चीज़ें मौजूद हैं उनके ही द्वारा हमको खेती करना है, इसीलिए इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाजार से किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना है, चाहे वो खादों के रूप में हो, चाहे पेस्टिसाइड के रूप में हो या इंसेक्टिसाइड के रूप में। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हरित क्रांति के बाद हमारे पूरे देश में इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का और दवाइयों का इस्तेमाल किया गया तो हमारी मृदा अब उतना प्रोडक्शन करने लायक नहीं रही। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो भी हम फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं वो रेजिडुअल के रूप में हमारी फसलों में आता है और फसलों को हम खाते हैं, चाहे उसमें गेहूँ हो, चाहे धान हो, गन्ना हो या फिर सब्जियां हो, कोई भी चीज़ें हों, सभी में पेस्टिसाइड की मात्रा पाई गई है। जब पेस्टिसाइड की मात्रा हमारी बॉडी में जाएगी तो क्या होगा, उससे बहुत सारे प्रकार की नई नई बीमारियां होंगी, ऐसी बीमारियां होंगी जो लाइलाज होंगी। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए अब हमको अपनी पुरानी पद्धति जो प्राकृतिक रूप से खेती की जा सकती है उसी पे वापस लौटना होगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं, अभी तो हम लोग प्राकृतिक खेती नहीं करते हैं और जो चल रहा है जो फर्टिलाइजर वही हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ये बताइए कि जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया प्राकृतिक खेती के बारे में और ये भी बताया इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आप आगे प्राकृतिक खेती करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी तो वो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पर जैसे कि प्राकृतिक खेती की चर्चा हो रही है तो वो भी अब प्राकृतिक खेती करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं करते हम लोग नहीं इस समय। जानकारी है कि प्राकृतिक खेती भी होती है? नहीं, जानकारी तो है लेकिन करते नहीं है हम लोग। प्राकृतिक खेती क्यों नहीं करते हैं? कुछ तो जानकारी कमी है और दूसरी चीज़ की वैल्यू हमको उतना नहीं मिल पाता है जितना कि इस समय हमको मार्केट में मिल रहा है अन्न खेती की। अगर आपको इसके दाम अच्छे मिलेंगे और जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से करना है तो आप करेंगे? एकदम करेंगे, 100% करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको जानकारी मिलेगी और दाम अच्छे मिलेंगे तो जरूर प्राकृतिक खेती करेंगे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं। प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे पहले आपको एक पशु पालना पड़ेगा। पशु में अगर देसी गाय है तो बहुत अच्छी बात है, अगर देसी नहीं है तब भी कोई बात नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है तो आप जैसे 1 एकड़ खेत है उसकी बढ़िया से आप सिंचाई कीजिए। सिंचाई करने के बाद उसकी जुताई करिए।
जुताई करते समय जो गाय का गोबर है उससे आपने जो जीवामृत या घन जीवामृत बनाया है वो खेत में दे दीजिए। खेत में देने के बाद फिर जिस फसल की बुवाई करनी है बुवाई कर दीजिए। अब जब भी 10-12 दिन पे आपको किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस हो, सिर्फ घन जीवामृत या फिर जीवामृत उस खेत में डाल दीजिए। तो वही आपको रिपीट करते रहना है और इसमें कोई खास प्रकार का खर्चा नहीं लगता है यदि गाय आपने पाल रखी है तो। जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कर ली, उत्पादन भी अच्छा हो गया। अब बात आती है दाम की। वो कह रहे हैं अगर हमें दाम अच्छे मिलेंगे तो हम जरूर इसमें आएंगे। तो उनको दाम किस प्रकार से प्राकृतिक खेती के अच्छे मिल सकते हैं? अच्छा, दाम की बात बताता हूँ। जैसे कि गेहूं चाहे प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ हो चाहे आपकी परंपरागत खेती से पैदा हुआ हो, मार्केट में दाम तो दोनों का हम कहते हैं सेम भी मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ देखना चाहिए कि प्राकृतिक खेती में हमारी लागत कितनी आई और जो हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उसमें कितनी लागत आई। जब लागत ही हमारी 80% तक कम हो जाएगी और दाम आपको सेम मिल रहा है और प्रोडक्शन बराबर हो रहा है तो इसमें प्राकृतिक खेती में घाटा होने की संभावना बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, एक फायदा जरूर होगा, केमिकल रहित मतलब पूर्णतः जैविक आपको प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। उससे वातावरण का भी सेहत सही रहेगा, मनुष्यों की भी सेहत सही रहेगी और जो भी हम पे डिपेंडेंट पशु पक्षी हैं उनकी भी सेहत सही रहेगी। तो इसमें दाम की तो ऐसी कोई वो मतलब कंडीशन नहीं है कि वो डाउन होगा। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने कहा कि अगर आप प्राकृतिक खेती के दाम की बात करते हैं तो लागत इसमें आपकी घटेगी और आपका जो दाम आप कह रहे हैं दाम तो उसके बराबर मिलेंगे, तो आपको इसमें फायदा ही होगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी नहीं, क्यों नहीं करते प्राकृतिक खेती? पैदावार की समस्या आती है। उसमें जो है पैदावार कम होती है और मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। आपने प्राकृतिक खेती करी है? जी नहीं। तो आपको लगता है कि उसमें पैदावार की कमी आती है? जी जी अगर आपकी पैदावार की कमी नहीं आएगी, प्राकृतिक खेती करेंगे आप? जी, एकदम से करेंगे उसको लिए। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको पैदावार अच्छी मिलेगी तो प्राकृतिक खेती अवश्य करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो जाएगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव दीनापुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर से है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई का सवाल है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम होता है, तो अगर उनको उत्पादन
बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जितना रसायन में होता है, तो प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कहने का उत्पादन कम होता है, ये सभी लोग जानते हैं। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा सेटबैक आता है। तो एक साल तो आपको सेटबैक आएगा, लेकिन अगले साल से आपको लगभग उतना ही उत्पादन मिलने लगेगा। तो उस सेटबैक को हमको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती हर एक लिहाज से, हर एक लेवल से, हर एक प्रकार से उत्तम खेती है। अगर हम बात करते हैं, जैसे किसान भाई का पहले सवाल था कि उनको मार्केटिंग के लिए, तो क्या वो किसान उत्पादक संगठन बना सकते हैं? अगर किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे तो उसमें उनको दाम भी अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि किसान उत्पादक संघ अगर बनाते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। किसान उत्पादक संघ बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस उत्पादक संघ का, और उसके बाद उसी उत्पादक संघ के नाम से आप कंपनी गठित कर लेंगे। जब कंपनी गठित कर लेंगे तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट होगा, हम उस पर लेबल लगा करके मार्केट में उतार सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा किसानों का व्यू है कि किसान उत्पादक संगठन बनाएं, और कंपनी बनाने के बाद हम मार्केट में कोई चीज़ लंबे समय तक बेच सकते हैं। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने बताया है कि आप किसान उत्पादक संगठन बनाएं। जब आप कोई भी काम संगठित होकर करते हैं तो उसका लाभ हमें अवश्य मिलता है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? प्राकृतिक खेती तो ट्रेडिशनल है, पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार योजना चला रही है और ये प्रोत्साहित भी कर रही है कि सब लोग इस प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ, जुड़ें इससे, ताकि हमारा हेल्थ सही रहे, पूरा देश स्वस्थ रहे। लेकिन उसमें समस्या एक ये है कि हमारे जो किसान हैं, इनको जानकारी नहीं है कि कैसे हम प्राकृतिक खेती में अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपको कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग मिल जाए, आपके जो किसान हैं, आपको कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग मिल जाए, तो आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे? ट्रेनिंग मिल जाए द बेस्ट है, अब उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन हमारे किसानों को यदि ये सुविधाएं हमारे नज़दीक में कहीं ब्लॉक संसाधन केंद्र पर या जिला स्तर पर अगर भूमि में मिट्टी की जांच की सुविधा की जानकारी हो और वो आसानी से अपनी मिट्टी ले जाके वहाँ जांच करा ले, ताकि उसमें किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है ये पता चल जाए, तो मिनिमम जो हम रासायनिक खाद यूज करते हैं उसकी कटौती करते हुए हम अपने प्राकृतिक स्तर पर आ सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन उसी तरह जैसे आप रासायनिक खेती में प्राप्त करते हैं इस तरह भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी जानकारी की कमी के कारण हमारी उत्पादकता कम होती है और किसान उस तरफ नहीं जा पाते हैं। डर है, क्योंकि किसानों को फसल पैदा करने में लागत ज़्यादा लगती है, उनको अपना पैसा भी रिटर्न चाहिए, इसलिए वो इस चीज़ से डरता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको एक ट्रेनिंग मिल जाए और साथ ही साथ उनकी मिट्टी की जांच भी हो। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई की एक मांग है, एक तो उनको ट्रेनिंग चाहिए प्राकृतिक खेती पर, साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनका बन जाए, मिट्टी की जाँच हो जाए, वो भी गाँव में। तो किस प्रकार से हो सकता है? जिस भी किसान भाई को प्राकृतिक खेती में इंटरेस्ट है तो वो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर के उसकी ट्रेनिंग ले सकता है, और उस समय अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही होगी तो उसको एक निश्चित समय दे दिया जाए कि आप उस समय आ जाइए, या फिर हम आपके गांव में आकर के ट्रेनिंग करवा देंगे। ट्रेनिंग कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, और ट्रेनिंग आपकी निश्चित रूप से करवाई जाएगी, गोष्ठी भी करवाई जाएगी। रही बात मृदा स्वास्थ्य की, तो मृदा स्वास्थ्य की टेस्टिंग करने के लिए भी हम अपने यहाँ लैब खोलने जा रहे हैं, और जब लैब खुल जाएगी तो मृदा का परीक्षण भी वहाँ पर होगा। लेकिन उससे पहले प्राकृतिक का जो बात चल रहा है, तो उसके बारे में कभी भी कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो कृषि विज्ञान केंद्र आकुशपुर में आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जब भी कभी आप 50-25 लोग इकट्ठा हो जाओगे तो आपके गांव में आकर के हम उसका प्रशिक्षण करवा देंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया कि हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे और साथ ही साथ एक लैब उनकी, वो कह रहे हैं कि लैब में भी आने वाले समय में उनकी मिट्टी की जाँच भी कराएंगे। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान भाइयों की एक मांग है कि मिट्टी की जांच होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये हमारे विभाग द्वारा ये मिट्टी की जांच की भी व्यवस्था होती है, और खरीफ सीजन में, रबी सीजन में जब भी फसल कट जाती है तो उसके मिट्टी की जांच के लिए नमूने एकत्रित किए जाते हैं और वो लैब में भेज करके उसका परिणाम मिलता है। तो आप गांव में किसानों की मिट्टी की जांच करा देंगे? गांव में तो होता नहीं, गांव से सैंपल जाएगा
और तो जनपद सैंपल आप कलेक्ट करने आएंगे या किसान भाई आएंगे? जी हम आते हैं। आपकी टीम आएगी? जी, हमारी। देखिए, हमारे कृषि विभाग के विशेषज्ञ ने बताया है कि वो गांव में आएंगे, उनका सैंपल लेंगे और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे, तो इससे हमारे किसान भाई लाभान्वित होंगे। जी आप बताएं, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी सर, अभी नहीं करते हैं सर, हमने सोचा है सर करने के लिए, लेकिन क्या है सर कि यहाँ का जो माहौल है, आवारा पशु हैं, आवारा पशु है, प्लस हम लोग का एरिया जो बाढ़ एरिया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना जो है फसल बीमा योजना, उसका यहाँ जितने किसान लोग बैठे हैं सब ने योजना के लिए फॉर्म भरा है, अप्लाई किया बैंक से, CSC से, जहाँ से भी अप्लाई कर सकते वहाँ से किया। लेकिन सर क्या हुआ कि उसमें दिक्कत ये है कि फसल बीमा जो है हमारी, फसल बीमा किसी की नाम मात्रा की नहीं आई। कहने का मतलब आपका जो फसल क्षतिग्रस्त हुई तो बीमा नहीं मिला। तो उन्होंने क्या बोला आपको जब आपने उनको बताया कि मेरी फसल नष्ट हो गई? उनका सर्वेयर सर आया हुआ था, हमारे गांव में सर्वेयर आया, पूरे गांव का सर्वे किया, जो हमारी फसल बर्बाद हो गई थी फसल का सर्वे किया, सबके खेत में जाके फोटो खींचा, वीडियो बनाया, और उसके बाद सर अभी तक मतलब टाल कर रहा है कि कल आएगा, परसों आएगा, अभी तक नहीं आया सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराया, फसल क्षतिग्रस्त हुई, फसल क्षतिग्रस्त होने के बाद अब तक उनकी फसल का बीमा नहीं आया। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। ये चूँकि एक कंपनी के थ्रू ये बीमा होता है, उसमें इनका क्या प्रोसेस है, क्या ऑब्जेक्शन है, या और अगर इनका बीमा नहीं मिला तो इनको DO जो हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं उनके यहाँ इनकी शिकायत होनी चाहिए, और कि हमने अब इस टाइम आपके सर्टेन टाइम के अंदर हमने कंप्लेन किया, लेकिन अब तक हमारा वो समाधान नहीं हुआ, तो फिर वो कंपनी से संपर्क करके उस पर समाधान देखा जाता। तो संभवतः कि अभी तक इन्होंने इस तरह की कोई सूचना नहीं दिया है। और तो एक कंपनी आप कुछ सहयोग करेंगे कि अगर वो आपसे संपर्क करें, आप उनके साथ जाके? निश्चित तौर से, चूंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ प्रश्न है और कृषि की ही बात है, तो इस पे कृषि विभाग जरूर ध्यान देगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या सवाल करना चाहते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा सवाल ये कि जो फसल बीमा का था, बीमा का क्लेम गया, वहाँ से सर्वेयर आया, हम लोग 72 घंटे के अंदर किए, लेकिन वो उसमें खतौनी नंबर कुछ था, वो नंबर कुछ अलग नोट किए, कहा कि आपका नहीं है। अब तो ये किसकी, किसान गलती है कि कर्मचारी गलती, किसकी गलती है? हम लोग कुछ लाभान्वित नहीं हुए। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, ये किसान भाई ने जो सवाल किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जैसा कि आपने बताया कि सर्वे किया, हमारा खतौनी नंबर कुछ और था, उसने कुछ और लिखा, ये टेक्निकल फॉल्ट है। अगर इस तरह की त्रुटि हुई है तो ये त्रुटि आपके द्वारा हुई या उस कंपनी के द्वारा हुई, इसका आपको शिकायत करना चाहिए कि हमारा खतौनी ये रहा और इस नंबर की वजह से ये भुगतान नहीं हो पाया। इसकी शिकायत हमारे जिला कृषि अधिकारी के पास होनी चाहिए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव दीनापुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर से है। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में
कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो है एक बहुत ही किसानों के हित के लिए ये योजना चलाई जा रही है, जो कि 6,000 रुपये वार्षिक योजना केंद्र द्वारा इन किसान भाइयों को दी जाती है और ये 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके दी जाती है और ये किसानों के लिए बहुत ही हितैषी योजना है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के विशेषज्ञ ने बताया कि ये जो योजना है किसानों के लिए लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। जी आ रही है। ये बताइए जब ये राशि आती है तो क्या करते हैं? वही खेती बाड़ी में ही लगा देते हैं। लगता है कि जो राशि आ रही है किसानों के लिए लाभकारी है। जी लाभकारी है। जब ये राशि नहीं आती थी तो पहले क्या करते थे? अब पहले क्या, जब आ रही है तो कर रहे हैं, पहले नहीं आती थी तो तब तो मुश्किलें तो आती होंगी ना बीज खरीदने के लिए, या समय पे कई बार ऐसा होता है कि पैसा नहीं है, पर जब ये राशि आती है तो उससे कुछ सहारा मिलता है। बस एक आध स्टेप चल लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, एक कदम तो चल लेते हैं हम लोग बस। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। आ रही है। लगता है ये राशि जो है किसानों के लिए लाभकारी है। बहुत लाभकारी है। जब ये राशि आती है क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी में लगा देते हैं, खाद बीज लेते हैं। हाँ। जब ये राशि नहीं आती थी तो क्या करते थे? वो मेहनत करते थे, दूध बेचते थे, यह सब करते। कठिनाइयाँ आती थी। हाँ, बहुत जटिल आती थी। कई बार साहूकार से पैसा भी लेना पड़ता था। हाँ, कभी कभी। पर जब से राशि आ रही है तब से साहूकार से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं पहले साहूकार से पैसा लेना पड़ता था, पर कभी कभी, पर अगर हम बात करते हैं वो कह रहे हैं कि अब बहुत कम साहूकार से पैसे लेना पड़ता है। वो कह रहे हैं राशि जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। जी आ रही है। लगता है ये जो राशि आ रही है किसानों के लिए लाभकारी है। जी बहुत लाभकारी है। ये बताइए जो राशि आती है क्या करते हैं? इसको हम खेती होती में लगाते हैं, लाभ मिलता है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आती है। जी हाँ आती है। लगता है ये किसानों के लिए लाभकारी है। पैसा मेरा लाभकारी है। और जब ये राशि आती है क्या करते हैं? उसको खर्च करते हैं, खेती बाड़ी में लगाते हैं। हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो राशि आती है उसको खेती बाड़ी में लगा के एक अच्छे लाभ लेते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। जी आ रही है, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन किसानों के लिए बहुत राहत रहती है कि टाइम पे मिल जाता है तो अपना खाद बीज जुताई उताई कर लेते हैं। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर से है और हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? जी हमारा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से और प्रशासनिक अधिकारियों से और शासन से कि जो सुविधाएं हैं शासन द्वारा दी जा रही हैं ग्रामीणों किसानों को, उसकी ग्राम सभा वाइज न्याय पंचायत स्तर पे निस्तारण प्रणाली और जो सरकार की सुविधाएं हैं उसके लिए चौपाल लगा करके जो शासन की सुविधाएं उनको जानकारी किसानों को दी जाए। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज कार्यक्रम बहुत शानदार था। आपके चौपाल के माध्यम से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं और आपके चैनल को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। देखिए हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा। सरकार की योजना, सरकार के बारे में जानकारी, सरकार के सिस्टम की जानकारी मिली, इससे हम किसान भाई लाभान्वित होंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज आपके गांव में हमने चौपाल लगाई है, कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लगता है जो दी हुई जानकारी है किसानों को लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा। आप भी लाभ लेंगे? हम लेंगे।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा था और वो भी इससे लाभ लेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? सर बहुत शानदार कार्यक्रम था और हम उम्मीद करते हैं कि साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, एक मंच मिलना चाहिए जहां हम अपनी बात रख सकें, अपनी समस्याओं का निवारण मिलने का कुछ कारण मिल सके। डीडी किसान देखते हैं आप? जी सर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और ये उम्मीद करें कि हमेशा अधिक से अधिक समय तक यहाँ होता रहे। डीडी किसान चैनल देखते हैं आप? जी। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के जिला गाजीपुर के गांव दीनापुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।